discuss about the expression for energy stored in a capacitor. एक कैपेसिटर के बारे में आपने पढ़ा और अभी तक की कैपेसिटर को आप सीरीज में पैरेलल में कैसे अरेंज करते हैं. सो नाउ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फॉर अस इज टू हाउ टू स्टोर एनर्जी इन द कैपेसिटर. सो हम ऐसा कर रहे थे कि जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्यू अपॉन वी होता है. सो we'll try to design it in such a way so that it can store large amount of charge. So उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होना चाहिए तो चार्ज ज़्यादा स्टोर करे. तो उसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर का समझ आएगा कि क्यों हम ऐसा कोशिश करते हैं कैपेसिटेंस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें हर जगह एनर्जी की ही ज़रूरत होती है. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए हम कुछ एक सिचुएशन देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली एक कैपेसिटर है और कैपेसिटर बनता कैसे है कि दो कंडक्टर से बनता है. एक कंडक्टर ये है और जो दूसरा कंडक्टर है वो ये है. ओके. सो इनिशियली आप मान के चलिए कि आपका जो जो कैपेसिटर है जो कंडक्टर से बना हुआ है उसके ऊपर, सॉरी, जो उसका जो ये प्लेट है ये प्लेट ए आ गया, कंडक्टर नंबर 1, और ये कंडक्टर नंबर 2 है. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन ओवर हियर कि इसके ऊपर कोई जो चार्ज इनिशियली है वो क्यू प्राइम है. तो इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है तो इसके ऊपर माइनस क्यू प्राइम होगा. ओके. सो ये जो चार्ज होगा इसमें वो इनर साइड ऑफ दिस प्लेट होगा. ओके. सो ये कोई चार्ज इसके ऊपर है. अब आपकी जो ये प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट. आप उस डायग्राम में देख सकते हैं. अब यहाँ से आप क्या करते हैं कि एक चार्ज को इस स्मॉल बिट बाय बिट यहाँ से चार्ज ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, राइट. सो दिस पॉजिटिव चार्ज एंड आई सी इन द डायग्राम, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस डायग्राम. और ये जो चार्ज बिट बाय बिट मींस करली क्यू प्राइम आप यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो ये चार्ज घट जाता है. मींस लेस पॉजिटिव मींस मोर नेगेटिव, सो दिस विल बिकम मोर नेगेटिव एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल ऐड अप टू दिस. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ ऐड हो जाता है. सो इट विल नॉट रिमेन क्यू. सो दिस विल बिकम सम क्यू प्राइम दैट इज इक्वल टू क्यू प्राइम इज सम क्यू प्राइम अनदर प्लस करली क्यू प्राइम की फॉर्म में हो जाएगा. ये जो क्यू प्राइम है इंस्टेंटेनियस चार्ज जो है वो क्यू प्राइम प्लस करली क्यू प्राइम, सो दैट चार्ज कंजर्वेशन इज पॉसिबल ऑन द बोथ द कंडक्टर्स. अब इस प्रोसेस में देखिए कि घटता क्या है कि हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करते हैं. तो एनर्जी पैदा कहाँ से होगी, एनर्जी स्टोर कहाँ से होगी, इसके ऊपर आपने कॉन्सेंट्रेट करके चलना है कि किस तरीके से हम ये करेंगे कि हमारा ये जो प्रोसेस है वो एनर्जी की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा. ज़रा देखिए कि जैसे आपका जो कंडक्टर नंबर 1 है ये पॉजिटिवली चार्ज होता जाएगा, मीन्स इसका जो पोटेंशियल होगा वो हाई हो जाएगा. सो इट इज़ एट हाई पोटेंशियल. So high potential and this negatively charged rod conductor is at low potential. Okay. आगे देखते चले जाइए, आगे आगे देखिए होता है क्या. सो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा एज इट इज मार्क्स इन फिगर नंबर बी. आप क्या कर रहे हैं कि आप जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में विच इज कंजर्वेटिव इन नेचर, आप पॉजिटिव चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड कंडक्टर नंबर 1 के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं बिट बाय बिट. तो व्हाट विल हैपन देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा काम होगा और वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क विल बी डन. और उसका फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इनटू ये जितना आप बिट बाय बिट जो चार्ज है वो ट्रांसफर कर रहे हैं. अब देखिए कि जो ये वाला फिगर बी है इसमें कैपेसिटर जो है किस हालात में है, ये कंडक्टर नंबर 1 और ये चार्ज ऑन कंडक्टर नंबर 2. इसमें देखिए फाइनली जब आपका कन्फिग्रेशन सेटल्ड कन्फिग्रेशन होगा तो आपके कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो है कंडक्टर 1 पर प्लस क्यू होगा और जो कंडक्टर नंबर 2 के ऊपर होगा माइनस क्यू होगा और चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल से नेट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर जो है वो जीरो हो जाएगा. पर ये सब घटने से पहले क्या होगा, इनिशियली देखिए ये आपका पहला डायग्राम है. पहला डायग्राम का मतलब इस ऐसे प्रोसेस चला है जब तक ये फाइनल चार्ज क्यों नहीं हो जाता. तो उससे पहले क्या हो रहा है कि इसका मतलब जो पोटेंशियल जो वो वेरिएबल है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज. यदि चार्ज क्यू प्राइम है तो पोटेंशियल वी प्राइम होगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ वी प्राइम इज इक्वल टू
I mean it is Q prime upon C, because you have studied कि जो कैपेसिटेंस होता है, आपको याद होना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस है वो Q upon V होता है, और इट इज इंडिपेंडेंट बोथ अपॉन Q एंड V, सो इट इज ए कांस्टेंट। तो इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यदि आप पॉजिटिव चार्ज को कंडक्टर 2 से अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंडक्टर 1 के लिए ट्रांसफर करते हैं, तो क्या होगा, वर्क डन कैसा होगा? सो जो वर्क डन होगा, अब हम इसको अगली शीट पर जाकर करते हैं कि जो वर्क डन होगा करली डब्ल्यू होगा, वो क्या होगा, वी प्राइम। ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है जो किसी भी टाइम, जब तक कैपेसिटर आपका फुली चार्ज नहीं हुआ है, और ये वो चार्ज है जो आप थोड़ा थोड़ा ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, सो हमने देखा कि जो वी प्राइम है, जो वी प्राइम है वो किसके बराबर है, वो है क्यू प्राइम अपॉन सी, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट, राइट? सो अब आपको क्या करना है कि आपको, जब तक आपका कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है, आई मीन वो इस कन्फिग्रेशन को रीच कर जाता है, ये क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, इसका जो इनर प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज, ये तो आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा, और ये जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मैं इसको अभी मार्क नहीं करता हूँ। यदि आपको कंप्लीट वर्क डन निकालना है, कितना वर्क डन, जब आप फाइनल कन्फिग्रेशन में पहुँच जाए, तो मैं इसको इंटीग्रेशन का हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाय इंटीग्रेट टू फाइंड वर्क डन, we have to integrate। अब आपको इंटीग्रेट करना है, तो मैं uh, इस पार्ट को, यहाँ मैंने कोई इक्वेशन लिखा है कि नहीं, सो आई हैव नॉट रिटन एनी इक्वेशन ओवर देयर, सो आप यहाँ चलिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ और इक्वेशन नंबर में इसको 2 लिख देता हूँ। ओके, सो जो हमारे पास करली W हो जाएगा वो हो जाएगा Q प्राइम अपॉन C, और ये बिट बाय बिट जो आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 को इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है, यदि आप इसको जोड़ेंगे, इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटा छोटा करके चीज़ों का जोड़ कर देना है, राइट? सो ये करली W हो जाएगा। ओके, सो जो C कांस्टेंट है इसको आप बाहर ला सकते हैं, पहले ही 1/C। तो क्यू प्राइम की शुरू में वैल्यू क्या थी, आपका जो कैपेसिटर था वो अनचार्ज था, तो क्यू प्राइम इज इक्वल टू 0। धीरे धीरे करके बिट बाय बिट आपने चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में ट्रांसफर किया है, तो क्यू प्राइम की जो फुलेस्ट वैल्यू वो क्यू हो जाएगी, ये वाला पार्ट है, ये फाइनल कन्फिग्रेशन है इसका। अब आपको समझ आ गया तो हम सिग्नल इसका ग्रीन कर देते हैं कि बच्चों को समझ आ रहा है। तो ये आपके पास यहाँ बचता है कि क्यू प्राइम और करली क्यू प्राइम। ओके, सो जो वर्क डन होगा, अब इसको आप ले सकते हैं 1/C, और अब इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आ जाएगा क्यू प्राइम स्क्वायर बाई 2, और ये क्यू प्राइम इज इक्वल टू 0 to q prime to the full value of the charge on the capacitor। so ये आपके पास क्या आ जाएगा, w is equal to 1/2c, सॉरी 1/2c, और यहाँ भर दीजिए सबसे पहले q प्राइम की जगह q स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस पे दोबारा आप इसको 0 भरेंगे, तो आपके पास आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। पर अब आप देखेंगे कि आपका जो आर्टिकल है उसका हेडिंग है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, सो बट वी हैव फाउंड एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन, सो हाउ दिस वर्क डन कुड बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप एनर्जी कैसे कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक बार फिर से कॉन्सेंट्रेट करिए कि जब आप चार्ज को बिट बाय बिट यहाँ को ट्रांसफर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, तो ये चार्ज जो है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाता है। जब ये अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जाता है तो बैटरी के पोटेंशियल की वजह से चार्जिंग पॉसिबल होती है। इसलिए ये जो वर्क डन है दैट कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, सो आई कैन राइट इज U is equal to 1/2 q square upon c, and you know that electrostatic force is conservative in nature। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब आप यहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं कंडक्टर 2 टू कंडक्टर 1, यदि दूसरे कंडक्टर से पहले कंडक्टर को आप चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप उसको कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ये फाइनली इस बात पर डिपेंड करता है कि उस जो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके का है। इट्स ए पाथ इंडिपेंडेंट, सो यू नो अबाउट इट। सो इसको हम एक इस एक्सप्रेशन को हम नंबर 4 लिख देते हैं। इट्स नंबर 4। इसको फिर लिखा जा सकता है कि वी नो दैट यदि आप इसको क्यू को एलिमिनेट कर दें, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू, वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी हो जाएगा। ओके, बेसिक एक्सप्रेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आप इसमें पुट कर दीजिए कि जो नई फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका रंग भी नया होना चाहिए। 1/2 क्यू स्क्वायर की जगह आ जाएगा सी इंटू वी का स्क्वायर पुट कर दीजिए डिवाइड बाई सी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, this is c square v square upon c. Okay, so this energy could be written in form of 1/2 cv square. Okay, ये भी आप कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया हुआ हो तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, सो एक और तरीका हो सकता है कि आप इस फाइनल एक्सप्रेशन से आप c को एलिमिनेट कर दें, तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन नए रंग में कैसा हो जाएगा, तो u कैसा हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2। अब क्यू स्क्वायर को आप यहाँ रहने दीजिए। c इज इक्वल टू सी, यू नो बाय डेफिनेशन c इज इक्वल टू क्यू अपॉन b। तो यहाँ ये q हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा। तो आप यदि q और v का वैल्यू दिया हुआ हो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आप q इंटू वी करके भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द between the plates of the capacitor you can evaluate it. So these are the equation number 4 and equation number 5 and equation number 6. All these three equations are the expression for uh, energy stored in the capacitor. So now I will shift my discussions for the further I will shift my expression to the energy density. So energy density का expression निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं ना, यहाँ इसको हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो पेज है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी है, जिसको आप बड़े कंफर्टेबली कर लेंगे। देखिए, अब है एक्सप्रेशन फॉर, आपको आनंद से पढ़ना है इसको और बहुत आसान है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, राइट। सो एनर्जी डेंसिटी, ओके। सो मैं एक एक्सप्रेशन यूज करता हूँ एनर्जी का। सबसे पहले एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। सो आपने जो डेंसिटी को पढ़ा होगा कि जैसे लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने लीनियर डेंसिटी पढ़ा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ा था। तो जब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे ना, तो आपने उसको रो से रिप्रेजेंट किया था। और हमने क्या किया था, हमने किया था कि सबसे पहले आप एक कोई वॉल्यूम लीजिए, ठीक है, ऐसे, और उसके ऊपर चार्ज फेंक दीजिए। इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया था। तो इसको हमने क्यू अपॉन वी से रिप्रेजेंट किया था। अब यदि आपकी एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी है, तो हम यहाँ एक कंडक्टर लेंगे। तो कंडक्टर जब हम लेंगे तो उसका अपना एक वॉल्यूम होगा, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो वो वॉल्यूम डेंसिटी क्या होना चाहिए। तो ये जो, इसको हम लिख देते हैं यू वार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये वॉल्यूम नीचे होना चाहिए और ऊपर एनर्जी होनी चाहिए, तो ये एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा। इसका मतलब साफ है कि हमें अब अपने एक्सप्रेशन को क्या करना है, इस u को कुछ इस तरीके से टर्न अराउंड करना है, ये u बाई वी बन जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं करना। अब मैं इसको एक्सप्रेशन नंबर 7 लिख देता हूँ, इक्वेशन, नई इक्वेशन डाल देते हैं। अच्छा, इसको ऐसा करने के लिए हम एक तिगड़म लड़ाते हैं कि जो हम जानते हैं कि जो C है ना, वो एप्सिलॉन 0 A बाई डी होता है। ये वही कैपेसिटर है जिसकी आप एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहते हैं, जिसमें डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, और जो ए है वो एरिया ऑफ द प्लेट्स है, और ये जो एप्सिलॉन 0 है ये इंसुलेटिंग मीडियम है। ओके, सो और जो V होता है, V जो होता है वो E इंटू डी होता है। ठीक है, आप इसको उठाइए और इन दोनों पैरामीटर्स को आप इक्वेशन नंबर, मैं इसको 8 लिख देता हूँ और इसको मैं 9 लिख देता हूँ, राइट। फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9 भर दीजिए। आपके पास u जो हो जाएगा वो 1/2 c का वैल्यू भरेगा तो आएगा एप्सिलॉन 0 a बाई डी हो जाएगा। v का वैल्यू पुट करेगा तो स्क्वायर में है, वो e इंटू डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको अब थोड़ा सा सुगंध आने लगी है कि फाइनल आंसर आने वाला है, तो हम ग्रीन सिग्नल इस्तेमाल कर देते हैं। u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 a बाई डी, ओके। और ये हो जाएगा ई स्क्र इंटू डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर के साथ एक डी कैंसिल हो जाएगा। और अब आप देखिए यहाँ a इंटू डी है, यहाँ बचा है a और यहाँ बचा है d, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो चुका है। तो एरिया इंटू जो लेंथ होता है ना वो वॉल्यूम हो जाता है। तो आप इस पार्ट को उठाइए और इसको यहाँ लिख दीजिए। आप लिख दीजिए u अपॉन वी। अब ये एनर्जी डेंसिटी हो चुका है। इसके बाद क्या बचता है आपके पास 1/2 और ये वाला पार्ट जो है वो एप्सिलॉन 0 है, बाकी वाला पार्ट चला जा चुका है और ये आया ई स्क्वायर। सो फाइनली एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जो आपका कैपेसिटर है उसमें जो एनर्जी होती है वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ electric field. This is very important question for competitive exams. So people do ask such some conceptual question also. So energy stored in the capacitor is in the form of electric field. So you came to know from this expression, right? अब हम ये जो आपके साथ पढ़ा इसके बेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमें जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.10 बहुत सुंदर एग्जाम्पल बनाया है। इसमें ये कहते हैं कि जो 900 पिको फैराड कैपेसिटर है इज चार्ज बाई, तो जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 900 पिको फैराड है। आपको पता है ना कि पिको फैराड क्यों होता है? ताकि जो ये बहुत बिगर यूनिट्स होते हैं तो इसलिए हमें छोटा जो रियलिस्टिक यूनिट होते हैं ये -12 फैराड, राइट। और जो पोटेंशियल है वो 100 वोल्ट है, ओके। सो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज 1/2 सी वी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 और सी कितना है 900 क्रॉस 10⁻⁻12 और ये 100 इंटू 100, ओके। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/2 को तो ऐसे लिख लेते हैं और यहाँ आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻12 और प्लस 2 जीरो यहाँ से ऐड हो जाएंगी, प्लस 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो एक टोटल 4 हो जाएंगी। तो 9/2 इज़ 4.5 और 10⁻⁴ 4 2 6 -6। अब देखिए जो ये यूनिट है वो SI है, ये भी SI है, तो ये SI यूनिट एनर्जी के जाउल हो जाएंगे। अब पहले केस में आपने ये देखा कि उन्होंने कहा कि जो इस सिस्टम में एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तो ये इसका आंसर आ गया। फिर आपसे फिर पूछा जाता है कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये आपको पता चल गया। फिर आपको ये कहा जाता है दूसरे केस में कि कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड। अब आप इस कैपेसिटर को डिसकनेक्ट कर देते हैं इस बैटरी से और इसकी जगह किससे रिप्लेस कर देते हैं? बैटरी, एंड कनेक्टेड टू द अनदर 900 पिको फैराड कैपेसिटर। तो दूसरा जो कैपेसिटर है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी 900 पिको फैराड है, तो इसके साथ आप इसको जोड़ देते हैं और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 900 पिको फैराड है, राइट। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब इस सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी? सो इसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं आपके साथ कि जब एक एक कैपेसिटर के साथ आप इसको जोड़ते हैं तो इसका जो चार्ज होगा वो Q/2 हो जाएगा, ओके। सो इसके पर जो चार्ज कंजर्वेशन से क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा, ये Q/2 हो जाएगा, ये भी Q/2 हो जाएगा, ओके। सो जो चार्ज है वो Q/2 हो जाएगा और जो 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 चार्ज है Q इज इक्वल टू C इंटू वी। सो जब आप दूसरे कैपेसिटर के साथ इसको शेयर करेंगे तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q प्राइम कैपेसिटेंस विल रिमेन द सेम, इट इज V प्राइम। सो ऑन शेयरिंग ऑफ द चार्ज ये जो Q प्राइम है बन जाएगा Q/2, राइट।
और ये कैपेसिटेंस सेम रह जाएगी। अब इसका आंसर जो है राइट हैंड साइड का आंसर जो है Q/2 कैसे आ सकता है? यदि इसका जो पोटेंशियल है V प्राइम जो है वो B/2 हो जाना चाहिए, तो ये B/2 हो जाएगा। अब ये जो नया कन्फिग्रेशन होगा उसमें जो Q प्राइम आएगा, ओके, इसमें जो चार्ज है ये Q प्राइम है, इसको हम Q प्राइम कह देंगे, इट इज Q/2 एंड हियर इट इज Q प्राइम इज ऑल्सो इक्वल टू Q/2, सो Q प्राइम इज इक्वल टू Q/2 एंड जो नया पोटेंशियल होगा वो होगा B/2, राइट। सो इसमें जो एनर्जी होगी, जो न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, उसका फार्मूला यही रहेगा, 1/2 Q इंटू वी होता है ना, Q इंटू वी आपने किया था, वो जो एक्सप्रेशन किए थे आपने, यहाँ देख लीजिए कि इक्वेशन नंबर 6 ये बताती है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन ये भी होता है, जब Q और V आपको दिए होते हैं तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता है 1/2 Q इंटू वी। सो कम बैक नाउ, सो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2, जो यहाँ Q प्राइम रहेगा यहाँ B प्राइम रहेगा, तो Q प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ Q/2, और B प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ B/2, राइट। सो जो नई एनर्जी, जो नया जो कन्फिग्रेशन सेटअप हुआ, इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, इट इज़ 1/2 एंड QV/4। बट वट इज आस्क फ्रॉम यू, सिस्टम की एनर्जी पूछी है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन कैपेसिटर। अभी ये जो हमने एनर्जी निकाली है वो एक कैपेसिटर की निकाली है, राइट। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, अब सिस्टम में क्या है, दो कैपेसिटर्स है, तो वो क्या हो जाएगी, U प्राइम इज इक्वल टू 1/2 QB/4 इंटू 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज बट 1/2 ऑफ QB/2। तो QB/2 क्या है, ये ओरिजिनली जो आपने एनर्जी निकाली थी, ओके। सो दिस वाज 4.5, सो जो U प्राइम होगा, न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होगा वो 1/2 1/2 Q इंटू B, ये U हो गया इंटू 1/2, so this is equal to 4.5 cross 10 to the power -6 joule divided by 2, so this will become 2.25 cross 10 to the power -6। अब इसमें एक बड़े मज़ेदार बात है, एक बहुत मज़ेदार बात है कि जब आपने सिस्टम को में एक कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी के साथ जोड़ा, और उस समय जो कैपेसिटर में एनर्जी थी वो है U इज इक्वल टू -6 जाउल, इतनी एनर्जी थी। अब आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया कि बैटरी को हटाया और नए कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया, तो चार्ज कंजर्वेशन होना चाहिए था, एनर्जी कंजर्वेशन होना चाहिए था, चार्ज कंजर्वेशन तो हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन भी होना चाहिए था, दिस इज क्वेश्चन। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं, एनर्जी तो आपकी आधी हो चुकी है। देखिए, जब आपने इस कैपेसिटर को इस कैपेसिटर के साथ जोड़ा, then what has actually happened, through these conducting wires a charge transfer, the process of charge transfer has taken place from capacitor 1 to capacitor 2. So in this process energy lost as heat, okay, and electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, so that is the reason भाई कि जो इसका आंसर है, जो इनिशियली आपका जो कन्फिग्रेशन था उसमें एनर्जी 4.5% -6 थी एंड इट इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। सो मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ कि जिस प्रयत्न से मैंने समझाने की कोशिश की है बच्चों को वो समझ आ गया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और इसके साथ ही आप कोशिश करते रहिए अच्छे से अच्छा करने की। थैंक यू वेरी मच।